अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब भागकर गुलछर्रे उड़ा रहे सत्येंद्र जैन के फिर से जेल जाने का वक्त आ गया। मामला दिल्ली में सीसीटीवी कैमरास लगाने के प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। इसमें एंटी करप्शन ब्रांच ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। भ्रष्टाचार के इस मामले में सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि उन्होंने 571 करोड़ रुपए के सीसीटीवी प्रोजेक्ट में 16 करोड़ रुपए का जुर्माना माफ करने के लिए 7 करोड़ की रिश्वत ली। यह कुछ वैसा ही है जैसे सिसोदिया ने 144 करोड़ का लाइसेंस शुल्क माफ कर रिश्वत ली थी और पकड़े गए थे। सत्येंद्र जैन पर एफआईआर होने के मामले पर दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, केजरीवाल सरकार ने साल 2017-18 में एक निजी कंपनी बीईएल को सीसीटीवी लगाने का 571 करोड़ रुपए का ठेका दिया था। इस प्रोजेक्ट में देर को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2019 में कंपनी पर 16 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, जिसे कुछ ही दिन बाद सत्येंद्र जैन ने 7 करोड़ लेकर माफ कर दिया। वीरेंद्र सचदेवा ने आगे बताया कि इस मामले की एंटी करप्शन ब्रांच ने 2023 की जांच पूरी कर ली थी। इसमें तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ 7 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर 16 करोड़ रुपए का जुर्माना माफ करने की जानकारी सामने आई थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल सरकार की लीपापोती के चलते उस समय भ्रष्टाचार के इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई थी। अब अंततः एफआईआर हो गई है। हम उम्मीद करते हैं कि सीसीटीवी लगाने के और भी घोटाले अब खुलेंगे। दिल्ली के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे को लेकर दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे सत्येंद्र जैन के खिलाफ एसीबी के एफआईआर दर्ज करने को कानून का काम बताया। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा, कानून को अपना काम करना चाहिए और राजनीतिक दोषारोपण से हम कहीं न कहीं कार्यवाही में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। दरअसल 2016 में तत्कालीन दिल्ली सरकार ने दिल्ली की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में 1,40,000 सीसीटीवी कैमरास लगाने का टेंडर जारी किया था। 571 करोड़ रुपए का भारी भरकम प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी बीईएल कंपनी को दी गई थी। ये प्रोजेक्ट तय समय पर कंपनी ने पूरा नहीं किया और इसके बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने कंपनी पर 16 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। लेकिन 2019 में ही यह जुर्माना माफ कर दिया गया। इसके साथ ही बीईएल कंपनी को 1,40,000 कैमरे और स्थापित करने का अतिरिक्त आदेश भी दे दिया गया। आरोप यह है कि जुर्माना माफ करने के बदले में दिल्ली के तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन ने कंपनी से 7 करोड़ रुपए बतौर रिश्वत ली थी। ये रिश्वत भुगतान विभिन्न विक्रेताओं के माध्यम से किया गया था, जो आदेश की कीमतों को बढ़ाकर किया गया था। एसीबी के संयुक्त पुलिस आयुक्त मधुर वर्मा ने बताया कि सभी आरोपों की गहराई से जांच की जाएगी और आरोपी अधिकारियों और कंपनी के खिलाफ आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। एसीबी की एफआईआर पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। सांसद संजय सिंह के खिलाफ फिर से झूठा मामला तैयार किया जा रहा है। सांसद ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार आम आदमी पार्टी को हमेशा परेशान करने में लगी रहती है। इसी कड़ी में एक और प्रयास किया गया। प्रियंका कक्कड़ ने भी सत्येंद्र जैन के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, आरोप लगाया कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बीईएल ने पूर्ववर्ती सरकार को 16 करोड़ रुपए जुर्माना माफ करने के लिए 7 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। कितना हास्यास्पद आरोप लगाया गया। 16 करोड़ का जुर्माना लगने पर माफ करवाने के लिए केंद्र सरकार कोर्ट नहीं जा सकती थी। जुर्माना माफ करवाने के लिए तत्कालीन दिल्ली सरकार को 7 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की प्राथमिकता दी गई। प्रियंका कक्कड़ ने पूछा कि दिल्ली की तत्कालीन सरकार को किसने रिश्वत दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।